नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि स्प्राउट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने अच्छे होते हैं और आज हम ये देखेंगे कि स्प्राउट्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो जिस भी दाल के हमें स्प्राउट्स बनाने हैं तो उसको पहले पानी में भिगोने के लिए छोड़ दें। कोई लगभग 5 घंटे तक आप उसको पानी में भिगो लें। उसके बाद उसको निकाल लें पानी में से और उसको जो उसमें पानी लगा होगा अच्छी तरह से पानी को निकाल दें और उसके बाद एक सूती कपड़ा लें और उसमें उसको डाल दें और कुछ समय के लिए उसको रख दें। और क्योंकि मौसम आजकल गर्म है तो स्प्राउट्स जल्दी बन जाते हैं। सर्दियों में थोड़े मुश्किल होते हैं स्प्राउट्स बनना। तो मैंने ये कल ही डाले थे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंकुरित जो अंकुरें हैं वो इस कपड़े से भी बाहर निकल गई हैं। तो इतनी जल्दी गर्मियों में स्प्राउट्स बन जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो स्प्राउट्स होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये कोई बताने की बात नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है कि स्प्राउट्स किस तरह से हमारे लिए अच्छे होते हैं। हालांकि जो अनाज होता है वो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ही हैवी होता है, लेकिन क्योंकि ये अंकुरित है तो जो प्राणिक ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, वो इनमें बहुत ज़्यादा होती है। और इनको अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा फुलफिलिंग फील होगा। बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी क्योंकि बहुत ही फुलफिलिंग होते हैं। मूंग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने तो काले चने लेने थे, लेकिन काले चने उस पतंजलि के स्टोर में थे नहीं जहाँ मैं गया था। तो मैंने ये दूसरे जो काबुली चने होते हैं ये वो ही खरीद लिए। तो इन पर भी अंकुरें आ गई हैं। अब इसको थोड़ा टाइम और रखेंगे तो और ज़्यादा आ जाएंगी। तो वैसे कहा जाता है कि जो छोटे छोटे अंकुरों वाले होते हैं वो अच्छे होते हैं। और प्रोटीन के लिए जैसे नॉन वेज फूड में प्रोटीन होता है, लेकिन हमारे वेजिटेरियन फूड में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। और बल्कि आपको नॉन वेज से भी ज़्यादा आपको वेजिटेरियन में मिल जाएगा। दालों में भर भर के प्रोटीन होता है। और क्योंकि हम रो खा रहे हैं और उसमें भी हम स्प्राउट्स करके इनको अंकुरित करके खा रहे हैं तो इनके पोषक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पोषक तत्व दो तरीक़ों से बढ़ सकते हैं। एक तो खमीरी कर देते हैं जब हम जैसे आटा होता है तो उसका हम खमीरीकरण करके जो खमीर वाली रोटियां बनाते हैं तो उनमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जब हम अंकुरित करके खाते हैं तब भी उसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। और जैसे ही कोई भी चीज़ आग पे जाती है तो जो उसका एल्कलाइन नेचर होता है, उसकी जो एल्कलिनिटी होती है वो एसिडिक होने लगती है। और हमारी जो फूड होता है उसमें हमारा 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% जो वो एसिडिक फूड होना चाहिए हमारी डाइट में। क्योंकि हमारी जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से 7.45 तक वेरी करता है। तो बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ फैक्टर होता है क्या, पीएच, जो ब्लड का पीएच। अगर ये एसिडिक रहना शुरू हो गया तो क्या कर देगी बॉडी, उसी जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एल्कलाइन बनाने के लिए वो हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देती है। ऐसा भी होता है तो फिर बाद में हमें ऑस्टियोपोरोसिस तक हो सकता है। इसलिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड को हमें शामिल करना चाहिए अगर हम सदा ही स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और स्प्राउट एक अच्छा माध्यम है। और मैं आपको बता दूं ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि हम जब प्रोटीन के बहुत बड़े बड़े जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं प्रोटीन के लिए, बहुत डिब्बे अलग अलग कंपनियों के, ये आपको सस्ता प्रोटीन यहाँ से मिल जाएगा। और कच्चा है, कच्चा ही सच्चा है। तो प्राकृतिक आहार है, प्रकृति प्रदत्त है।
प्रकृति ने हमें ये दिया हुआ है। और जैसे कि कहा कि आग में जैसे ही कोई चीज़ जाती है वो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं भोजन को पचाने के लिए वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बॉडी को फिर से उसका निर्माण करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही आप कुक्ड फूड अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो बॉडी एकदम से, जैसे आपको लगेगा कि एकदम से जैसे नीचे आ रही, एकदम सुस्ती पैदा हो जाती है शरीर में। तो हमारे भोजन की जो 3 शर्तें होनी चाहिए भोजन में, एक तो वो कि वो हमारी शरीर की पुष्टि करे, मन की पुष्टि करे, मन के लिए भी वो अच्छा हो, और दूसरा वो उत्तेजनाओं को पैदा करने वाला ना हो, यानी कि राजसिक ना हो, और तमस की वृद्धि करने वाला यानी कि आलस्य, सुस्ती, ये सब पैदा करने वाला ना हो। हमारा फूड सात्विक हो। और जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सात्विक तो क्या, लेकिन ये तो सुपर सात्विक है, क्योंकि सात्विक फूड, कुक फूड भी सात्विक आ जाता है, लेकिन ये तो कुक्ड फूड भी नहीं है, ये तो अंकुरित है, कच्चा है, इसलिए मैं इसको सुपर सात्विक कह रहा हूँ, क्योंकि ये जिंदा फूड है, लाइफ गिविंग फूड है, ये जीवित भोजन है, और जो खुद जीवित भोजन है वही हमें जीवन दे सकता है। अगर हम डेड फूड खाएंगे तो हमारी हालत क्या होगी, जैसे बिस्कुट को बोएं तो बिस्कुट नहीं निकलेंगे, लेकिन इनको अगर बो दें, कि तो जैसे अभी अंकुर निकल रहे हैं, इसको ज़मीन में डाल दें तो इसके तो पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इसमें जान है, इसमें प्राण है, तो ये हमें भी प्राण दे सकते हैं, हमें भी शक्ति दे सकते हैं। और जो फूड हम खाते हैं रोज, कुक फूड, वो शक्ति का नहीं बल्कि शक्ति लेने का कारण बन जाता है हमारे शरीर की। इसलिए अपने आहार में जितना हो सके हम, पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा प्राकृतिक आहार जरूर अपनी आहार में शामिल करें, क्योंकि जैसा हमारा आहार होता है वैसे ही हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी भी बनती जाती है। हमारे शरीर और मन को पुष्टि करने वाला आहार जो है वही हमारे लिए श्रेष्ठ आहार है। थोड़ा इसमें इंद्रियों पर कंट्रोल करने की बात आती है कि हमारा जीभ पर थोड़ा ये हो, तो इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा कुछ डाल सकते हैं आप। और क्योंकि हम ऐसा हो सकता है कि हम बहुत समय तक हमने इस तरह से आहार नहीं लिया है, तो जब इस तरह का आहार लेंगे तो हमें कुछ कुछ होने लगे, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं बॉडी को भी उसकी आदत लगती है, लगने में टाइम लग सकता है, तो हम घबराएं नहीं बल्कि धीरज रखें, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शुरू में आपको गैस हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया, थोड़ा सा रॉक साल्ट डाल दिया, थोड़ा सा अदरक का रस डाल दिया, तो इसको वैसे ले सकते हैं। थोड़ा टेस्टी भी हो जाएगा और उसको डाइजेस्ट करना भी ईजी हो जाएगा।